यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। अभी अभी कुछ समय पहले ही एक दुखद समाचार हमारे न्यूज़पेपर्स में छपा। इन न्यूज़पेपर्स में इंडियन एक्सप्रेस ने उसको स्टोरी बनाया है, इकोनॉमिक टाइम्स ने स्टोरी बनाया है। हालांकि मैं इंडियन एक्सप्रेस का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, क्योंकि वो एंटी स्टैब्लिशमेंट का काम करते हैं और उनके खिलाफ सबसे ज़्यादा केसेस आज तक हुए हैं। फिर भी मैं उनके इस इन्फॉर्मेशन को सैल्यूट करता हूँ जो उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन देश को प्रोवाइड की। इकोनॉमिक्स टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस ने जो स्टोरी बनाई, उस स्टोरी के अनुसार शेनझेन पैनोप्टिकॉन इंडिया में काम करने वाली कोई कंपनी है, जेनहुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये एक टेक्निकल फर्म है जो भारत में कुछ कंपनियों के साथ काम करती है। और ऐसा दावा किया है एक प्रोफेसर ने, जिसको आप वियतनाम एकेडमिक कहते हैं। और उस प्रोफेसर ने केवल इनका कहना है कि हमको ही डेटा प्रोवाइड नहीं किया है, बहुत सारे और पब्लिकेशंस को भी डेटा प्रोवाइड किया है। लगभग 10,000 ऑर्गेनाइजेशंस हिंदुस्तान के अंदर, और सारे की पर्सनालिटीज़, जिसमें चीफ जस्टिस भी शामिल हैं, जिसमें सीएजी शामिल हैं, जिसमें आर्म फोर्सेस शामिल हैं, जिसमें चीफ जस्टिस शामिल हैं, जिसमें मिनिस्टर्स शामिल हैं, और करंट चीफ मिनिस्टर्स, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स, जो की पर्सन हो सकते हैं भारत में, भारत की फेट को निर्धारित करने के लिए, या जिनकी सलाहें बड़ी वैल्यू रखती हैं, जिनके विचार बड़े वैल्यू रखते हैं, या जो लोग काम करते हैं ऑन रोड, चाहे वो चाइना विषय पर काम कर रहे हों, जम्मू कश्मीर विषय पर काम कर रहे हों, भारत में आतंकवाद विषय पर काम कर रहे हों, उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस का डेटा हुज हो, कौन किससे क्या संबंध रखता है, किसका किससे क्या ट्रांजैक्शन है, किसकी क्या संबंध है, कौन क्या सोचता है। और ऐसा कहा गया है कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ तक डेटा ब्यूरोक्रेट्स का और सब लोगों का रखा हुआ है कि वो हर एक व्यक्ति का सोर्स क्या, हर एक व्यक्ति की इनकम क्या, किसका पैसा कहाँ पर दबा हुआ है, किसका पैसा कहाँ पर है, और किसके किससे क्या संबंध है। इवन भारत तो जाना जाता है करप्शन के लिए, तो सबसे ज़्यादा करप्शन के ही चार्ज होंगे, और करप्शन में ब्लैकमेलिंग भी भारत में बड़ी आसानी से हो सकती है। ये जो ये प्रोफेसर का ऐसा दावा है कि इस प्रोफेसर ने, इंडियन एक्सप्रेस का ऐसा दावा है कि इंडियन एक्सप्रेस को, ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल रिव्यू को, या सेकंड फोलियो, ऐसे ही इटली का, या डेली टेलीग्राफ लंदन, इनको सबको उसने डेटा प्रोवाइड किया है प्रोफेसर ने। और उसने ये बात सिद्ध की है कि भारत में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। भारत में हर एक बात पीएलए को मालूम है, भारत के एक एक व्यक्ति की बात पीएलए को मालूम है। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये हो सकता है कि भारत जिस तरह से इस समय एग्रेसिव दिखाई दे रहा है, और भारत की सरकार जिस प्रकार से इस समय एक्शन में दिखाई पड़ रही है अगेंस्ट द चाइना ऑन एलएसी, तो अगर ये बात इंफॉर्मेशन लीक कर दी जाए, तो मैं इंडियन एक्सप्रेस की बुद्धि से सोचता हूं कि इंडियन एक्सप्रेस चूंकि एंटी स्टैब्लिशमेंट है, तो वो ऐसा न्यूज़ दे रहा है। आखिर उसके पीछे का कारण क्या है? क्या इस प्रोफेसर ने ये इंफॉर्मेशन जानबूझ के दी है ताकि देश में एक भूचाल आ जाए, और देश में ये जो करप्शन कहीं ना कहीं, किसी न किसी प्रकार से, जो व्यक्ति करप्शन से जुड़ा हुआ है, या जो ऑर्गेनाइजेशन करप्शन से जुड़ी हैं, वो सब शांत हो जाए, मेरे जैसे लोग बोलना बंद कर दें। और ये जो इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड की जा रही हैं, जो एग्रेसिवनेस है भारत का, वो एग्रेसिवनेस इन 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 इनडायरेक्ट ब्लैकमेलिंग को हम लोग कहते हैं, दो प्रकार से ब्लैकमेलिंग करते हैं। तो सीधा ब्लैकमेल करते हैं, आप ऐसा करिए नहीं तो हम ये कर देंगे, एक्सटॉर्शन करते हैं। उस एक्सटॉर्शन में थिंग्स भी हो सकती हैं, उस एक्सटॉर्शन में पैसा भी हो सकता है, उन एक्सटॉर्शन में काइंड्स भी हो सकते हैं। So they extorted directly that if you will not do in my manner, then we will blackmail you, then we will reveal your all data, we will explore you like this. एक तो ये डायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन होता है। दूसरा जो है एक्सटॉर्शन, इस तरह से भी किया जाता है कि वो किसी और के माध्यम से ये इन्फॉर्मेशंस पब्लिश करवा दी जाएं, और वो इन्फॉर्मेशन इस प्रकार के होंगे, अगर तुम नहीं माने तो तुम्हारा सारा डेटा चाइनीज़ एजेंसीज़ के पास है, और अगर आप फिर भी अभी भी जिस प्रकार से आप
बॉर्डर पर एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर पर जिस प्रकार से सरकार एक्टिव है और हमारी फोर्सेस, आर्म फोर्सेस एक्टिव हैं, वो ढीले पड़ जाएं, क्योंकि कुछ न कुछ किसी न किसी प्रकार से आपका हर एक डेटा हमारे पास है और हमने अगर खोलना शुरू कर दिया तो आपको सरकार बचानी मुश्किल हो जाएगी, आपको देश को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा और अपोजिशन पार्टीज को इतना पावर दे दी जाए कि उनको वो डेटा प्रोवाइड कर दिया जाए कि वो आपके ऊपर हमलावर हो जाए तो आप हमारी तरफ सोचना बंद कर देंगे। क्योंकि चीन इस समय इस तरह से बौखलाहट में फंसा हुआ है, इतना बुरा फंसा हुआ है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि उसके गले में जो हड्डी अटकी हुई है वो उगले के लिगले, वो उगल नहीं सकता। अगर वो उस हड्डी को उगल देगा तो उसके अंदर हमने पीछे देखा है कि जिस प्रकार से ताइवान उसके ऊपर हमलावर हो रहा है, जिस प्रकार से तिब्बत उसके ऊपर हमलावर हो रहा है, जिस प्रकार से जिनशांग के लोग उसके ऊपर हमलावर हो रहे हैं, या उसके और जो बड़े प्रांत हैं उन प्रांतों में जिस प्रकार से सरकार के ऊपर हमलावर हो रहे हैं कि आप भारत से मुक्की खा रहे हैं और जो भी उनके इंटरनल पॉलिटिक्स चलती है वो वहाँ फंसने वाले हैं। भारत की तरफ वो अगर आगे बढ़ते हैं, मैं बार बार कह चुका हूँ, भारत की तरफ वो आगे बढ़ते हैं तो हमारी फोर्सेस बिल्कुल तैयार बैठी हैं, साउथ चाइना सी में अमेरिकन फोर्सेस भी बैठे हुए हैं। अब भारत और जापान का एक दूसरे के बेस इस्तेमाल करने की ट्रीटी भी हो चुकी है, तो साउथ चाइना सी से भी हम हमला कर सकते हैं और हम यहाँ ये जो बॉर्डर पर चल रहा है या जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चल रहा है वहां पर भी हम सीधा एक्शन में आ सकते हैं। और वो अगर वहीं पर बैठा रहता है तो हम उसकी ट्रेड खत्म किए दे रहे हैं लगातार, कि वो अगर अक्साई चेन को वापस नहीं करता है या वो 62 की सिचुएशन से प्री 62 पर नहीं जाता है, 1960 के कम से कम नक्शे पर नहीं जाता है, तो फिर हम उसकी ट्रेड धीरे धीरे करके भारत में पूरी खत्म किए दे रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में चाइना क्या करे? भारत तो विन विन सिचुएशन में है, चाइना करे क्या कुछ समझ नहीं आ रहा। मोदी रिजिम में सबसे ज्यादा पूरा फंसा तो इस बार फंसा, तो अब यह भी हो सकता है कि चाइना ने एक नई चाल खेली हो कि हम आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर आप नहीं माने, अगर आपने हमको सेफली यहां से निकलने का रास्ता नहीं दिया, इस सिचुएशन से पीएलए को बचने का रास्ता नहीं दिया, तो हम आपके यहां भूचाल खड़ा कर देंगे, आपकी इंफॉर्मेशंस को हम लीक कर देंगे, आपके विषय में हम लीक कर देंगे, आपके अंदर जो भी आपने अच्छे खराब डिसीजन लिए या जो डिसीजंस आप ले रहे हो, आपकी की फंक्शंस जो हैं, आपके जो की पर्सनालिटीज हैं, उन सबको हम एक्सपोज कर देंगे। भारत की जनता तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी, तुम हमारे पीछे कैसे पड़ोगे? यह संभव है कि वो इस प्रकार से प्रेशर में लेने का प्रयास कर रहे हों, क्योंकि जब उन्होंने चीफ जस्टिस से लेकर और प्राइम मिनिस्टर तक, सिक्योरिटी फोर्सेस से लेकर और सेक्रेटरीट तक सबकी बात वो कर रही है एजेंसी, और प्रोफेसर सबके बारे में कह रहा है। और अगर उसको अपनी जान की चिंता नहीं थी तो फिर वो इंफॉर्मेशन ये इंडियन एक्सप्रेस को प्रोवाइड ही क्यों कर रहा है? उसने, एक प्रोफेसर ने सभी न्यूज़पेपर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए। इसका मतलब ये है कि वो प्रोफेसर क्या अपनी जान के विषय में नहीं सोचता क्या? अननोन प्रोफेसर ऐसा तो नहीं है कि प्रोफेसर के बारे में जाना ना जा सकता हो या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां नहीं जान सकती। मुझे लगता है कि ये एक फेबुलस स्टेप लिया गया है ताकि भारत के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके और भारत को जो 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 चीन जिस प्रकार से फंसा हुआ है वहां से सेफ निकलने का रास्ता भारत सरकार दे सके। मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर देश को जिस प्रकार से भरोसा है और जिस प्रकार से उन्होंने करप्शन के अगेंस्ट में, एपिडेमिक के सिचुएशन में, या सीए के प्रोटेस्ट के दौरान, या जो वर्ल्ड वाइड इस्लामिक चरमपंथ के खिलाफ जिस प्रकार से उन्होंने बड़ी दृढ़ता के साथ एक्शन लिए हैं, उन एक्शन से वो पीछे नहीं आ सकते। भले ही करप्शन के चार्जेस ये लोग क्यों ना लगा दें, भले ही सारे डेटा ये अच्छे और खराब पब्लिश कर दें, झूठ भी बता सकते हैं और छोटे छोटे डेटा ये निकाल कर रख दें ताकि सरकार के ऊपर लोग हमलावर हो जाएं और किसी न किसी प्रकार से चीन से सरकार का ध्यान हट जाए और सरकार अब चीन पर ध्यान देने के बजाय सरकार अपने यहाँ स्थिरता पर ध्यान दे। जैसे सीएए के दौरान, चूंकि हमको सबको याद होगा सीए का प्रोटेस्ट चल रहा था, उसी समय चीन ने हमारे खिलाफ स्टेप लेना शुरू किया। कारण क्या रहा होगा? क्योंकि भारत में जिस प्रकार से अंदर डिस्टर्बेंस चल रहा था, जिस प्रकार से सीए के प्रोटेस्ट के दौरान जनता बिल्कुल भारत का चरमपंथ बिल्कुल रोड पर था और भारत सरकार पूरी शक्ति वहां पर लगा रही थी, ये जनवरी फरवरी का टाइम है, उसी समय पर चीन ने हमारे यहां घुसपैठ करने का प्रयास लगातार किया। तो यह भी संभव है कि चीन इस मौके की तलाश में हो कि सीएए जैसा एक प्रोटेस्ट भारत में नया खड़ा हो जाए और लोग सरकार के खिलाफ आ जाएं, और जब फैसला होगा सही था कि गलत था, कि डेटा झूठ था कि डेटा सच था, वो सब जब होगा तब होगा। लेकिन अभी तो उनको प्राण बचाने के लिए एक रास्ता मिल जाएगा, ये संभव है। मुझे लगता है कि इन न्यूज़ पर ध्यान न देते हुए भारत सरकार जिस प्रकार से चल रही है, भारत सरकार को उस पर और कड़ाई के साथ चीन को 2 घूंट पानी जरूर पिला देना चाहिए।
मैं पूरे देश से ये उम्मीद रखता हूं कि पूरा देश, अगर ये डेटा किसी भी प्रकार से भी पब्लिश भी किया जाता है तो पूरा देश इस डेटा पर बिल्कुल विश्वास नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये संभव है कि इस डेटा को जबरदस्ती करके, मैनिपुलेट करके बनाया गया हो और देश को डिस्टर्ब करने के उद्देश्य से बनाया गया हो, सरकार को किसी न किसी प्रकार से बैकएंड पर लेने के लिए बनाया गया हो, सरकार को किसी न किसी तरह से प्रेशर में लेने के लिए बनाया गया हो। मैं पूरे देश से आह्वान करता हूं कि ये डेटा अगर पब्लिश होता है तो इस डेटा पर विश्वास हमने नहीं करना है। आगे समय बताएगा कि इस डेटा को वो पब्लिश करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस और इकोनॉमिक टाइम्स ने जिस तरह से छापा है और ये जो इन अखबारों का कैरेक्टर रहा है, उन कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए मैंने इस एनालिसिस को करने का प्रयास किया है। आप सब समझदार हैं, हमारा देश समझदार है। अगर कोई ऐसी बात है भी जो उस डेटा में हो सकता है उसमें 10% डेटा सही हो और 90% उन्होंने मिलाकर उसकी स्टोरी बनाने की कोशिश करी हो, फिर भी उस 10% पर भी हमने विश्वास नहीं करना है। हमने केवल अपने देश की सरकार पर विश्वास करना है। चीन अपनी जान बचाने के लिए ये सारे खेल खेल रहा होगा, ये मेरा अपना मानना है। इसलिए जय हिंद, जय भारत। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।